Hello guys, hello students, I'm Birol Misra. I wish you a very happy, healthy and healing morning to all of you. Dear students, today we shall go through the second poem in the poetry section. The second poem in the poetry section is The True Beauty, composed by Mr. Thomas Carey. Mr. Thomas Carey was born in England in 1598 and died in 1639. He was the favorite poet of King Charles I and belonged to the Cavalier group of poets. His favorite theme is love, beauty and honor. His poems are highly musical and full of similes and metaphors. अर्थात मिस्टर थॉमस करे का जन्म इंग्लैंड में 1598 में हुआ और उनकी मृत्यु 1639 में हुई। वो किंग चार्ल्स प्रथम के पसंदीदा कवि थे और कवियों के कैवलियर ग्रुप से संबद्ध थे। उनकी रचनाओं का पसंदीदा विषय प्रेम, सौंदर्य और सम्मान है। मिस्टर थॉमस करे की रचनाएं उच्च रूप से संगीतमयी एवं उपमाओं और रूपकों से भरी हुई हैं। सो लेट्स कम ऑन द पोएम। आइए कविता देखते हैं। He that loves a rosy cheek or coral leaf admires, or from star-like eye that seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. Once again, he that loves a rosy cheek or coral leaf admires, or from star-like eye that seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. तो he that loves a rosy cheek or coral leaf admires, or from star-like eye that seek fuel to maintain his fires. मीनिंग देखें, लव मीन्स प्रेम करता है या पसंद करता है अथवा प्यार करता है। तो he that loves मीन्स वो व्यक्ति जो प्रेम करता है। रोजी मीन्स रोज लाइक अर्थात गुलाब के समान या गुलाबी। चीक मीन्स गाल, तो रोजी चीक मीन्स गुलाबी गाल। करल मीन्स मूंगा और लिप मीन्स होठ, तो करल लिप मीन्स मूंगे जैसे होठ या मूंगे के समान होठ। एडमायर मीन्स प्रशंसा करता है या तारीफ करता है। फ्यूल मीन्स ईंधन। मेंटेन अर्थात कायम रखना या बनाए रखना। फायर मीन्स अग्नि, पर यहां अर्थ है प्रेमाग्नि, प्रेम अगन। स्टार लाइक आईज अर्थात सितारे जैसी आंखें। आइए समझते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral leaf admires. He that loves अर्थात वो व्यक्ति जो प्रेम करता है a rosy cheek किसी के गुलाबी गाल से। तो he that loves a rosy cheek अर्थात वो व्यक्ति जो किसी के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। मतलब ये कि वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों पर फिदा है। और अथवा अ करल लीफ एडमायर्स मूंगे के समान होठ की प्रशंसा करता है। तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ करल लीफ एडमायर्स अर्थात वो प्रेमी जो किसी प्रेमिका अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या मूंगे के समान होठों की प्रशंसा करता है। मतलब वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों पर फिदा है अथवा उसके मूंगे के समान लाल होठों की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, कसीदे करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज सितारे जैसी आंखों में डथ सीक खोजता है या तलाश करता है। क्या खोजता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स अपनी प्रेम अगन को बनाए रखने के लिए ईंधन। तो और फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स अर्थात या फिर वो खोजता है सितारों के समान आंखों में अपनी प्रेम रूपी ज्वाला को बनाए रखने के लिए ईंधन। फिर से देखें। He that loves a rosy cheek or a coral leaf admires, or from star-like eye doth seek fuel to maintain his fires. अर्थात वो प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या
मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, या अपनी प्रेम अगन को प्रज्वलित रखने के लिए सितारों सी चमकती आंखों में ईंधन की तलाश करता है। As old time makes these decay, so his flames must waste away. As old time makes these decay, so his flames must waste away. Meaning देखें, as means चूंकि है जैसे ही, old time means वृद्धावस्था। बच्चों यहाँ टाइम का टी कैपिटल है, इसका अर्थ है कि टाइम को पर्सोनिफाई किया गया है। डिके, डिके मीन्स नष्ट करना या नष्ट होना। ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, अर्थात वृद्धावस्था इन चीजों को नष्ट कर देती है। सो मीन्स इसलिए, और फ्लेम्स मीन्स ज्वालाएं, इच्छाएं अथवा वासनाएं, वेस्ट अवे अर्थात नष्ट हो जाती हैं। आइए समझते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, एज ओल्ड टाइम जब वृद्धावस्था मेक्स दीज डिके इन चीजों को नष्ट कर देती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो हिज फ्लेम्स तब उसकी प्रेम रूपी ज्वाला यानी प्रेम वासनाएं मस्ट वेस्ट अवे अवश्य ही समाप्त हो जाती हैं। तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, अर्थात चूंकि वृद्धावस्था में सौंदर्य के समस्त अवयव नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसकी प्रेम वासनाएं भी अवश्य समाप्त हो जाती हैं। अगेन, पुनः, he that loves a rosy cheek or a coral lip admires or from star-like eye doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decays, so his flames must waste away. अर्थात वो व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, या फिर सितारों के समान चमकती आंखों में अपनी प्रेम अगन को जलाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है, उसकी प्रेम रूपी ज्वाला तब अवश्य समाप्त हो जाती है, अर्थात बुझ जाती है, जब वृद्धावस्था उसकी प्रेमिका के सौंदर्य के इन समस्त अवयवों को समाप्त कर देती है। मतलब ये कि यदि कोई अपनी प्रेमिका के शारीरिक सौंदर्य पर फिदा है, तो उसका प्रेम अस्थाई नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमिका का सौंदर्य भी अस्थाई नहीं होता है। जैसे ही वृद्धावस्था सौंदर्य के इन समस्त अवयवों को नष्ट कर देती है, वैसे ही शारीरिक सौंदर्य पर टिका हुआ ये प्यार भी अवश्य ही समाप्त हो जाता है। नाउ लेट्स सी इट इन इंग्लिश। बच्चों आइए अब इसको अंग्रेजी में समझते हैं। The poet Mr. Thomas Gray says that the love of the person who has fallen in love with a lady for having lovely rose-like cheeks, coral-like reddish lips, or star-like twinkling eyes is not long-lasting or permanent. All these elements of physical beauty are subject to decay with the passage of time. As soon as the beloved becomes old, she loses her physical attraction, and so the love based on the physical beauty comes to an end. In this way, the poet praises spiritual beauty and condemns physical beauty. So, okay, see the next stanza. But his smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. Very beautiful lines. See once again. But his smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. तो but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires. Meaning देखें, स्मूथ मीन्स सरल या समान रहने वाला, स्टेडफास्ट मीन्स दृढ़ या स्थिर मजबूत,
तो स्टेट फास्ट माइंड मीन्स स्थिर मस्तिष्क, स्थिर मस्तिष्क यानी सुदृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स मीन्स कोमल विचार। काम अर्थात शांत। डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, तो काम डिजायर्स मीन्स शांत इच्छाएं अथवा नियंत्रित इच्छाएं। हार्ट मीन्स दिल, हृदय, प्लूरल है यहां पर दो दिल। इक्वल यानी समान। लव कंबाइंड मीन्स प्रेम से युक्त, प्रेम से जुड़े हुए। किंडल मीन्स उत्तेजित करना, जलाना अथवा प्रज्वलित करना। नेवर डाइंग मीन्स कभी ना मरने वाली या बुझने वाली। फायर मीन्स आग या प्रेमाग्नि। आइए समझते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स। बट लेकिन स्मूथ एक सरल एंड स्टीट फास्ट माइंड और सुदृढ़ मस्तिष्क वाले, जेंटल थॉट कोमल भावनाओं एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाओं वाले। तो बट ए स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, किंतु एक सरल और सुदृढ़ मस्तिष्क तथा कोमल भावनाओं और शांत इच्छाओं वाले, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, अर्थात समान प्रेम से युक्त ऐसे दिल जो किंडल अर्थात प्रज्वलित करते हैं नेवर डाइंग फायर, कभी ना बुझने वाली प्रेमाग्नि को। तो हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर, अर्थात समान प्रेम से युक्त दो दिल कभी न बुझने वाली ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। अगेन फिर से देखें। बट ए स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर, अर्थात स्थिर और सुदृढ़ मस्तिष्क, कोमल भावनाओं और नियंत्रित इच्छाओं के साथ एक दूसरे के प्रति समान प्रेम से युक्त, समान प्रेम से जुड़े हुए दो दिल कभी ना बुझने वाली प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अर्थात उन प्रेमी युगलों का, उन प्रेमी जोड़ों का प्यार कभी समाप्त नहीं होता। तो वेयर दीज और नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज। वेयर दीज और नॉट, जहां ये चीजें नहीं हैं, अर्थात जिस स्त्री में ये गुण नहीं है, वेयर दीज और नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, अर्थात जिस स्त्री में ये गुण नहीं है, तो आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, अर्थात मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूं। कौन घृणा करता है? लेखक मिस्टर थॉमस क्रे कहते हैं कि वेयर दीज और नॉट आई डिस्पाइज, जहां पर भी ये चीजें अर्थात ये गुण जिस स्त्री में नहीं पाए जाते हैं, उस स्त्री से मैं घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। लवली चीक्स और लिप्स आर आईज, चाहे लवली चीक्स यानी प्यारे प्यारे गाल हो और लिप्स या होंठ हो और आईज या आंखें हो। तो वेयर दीज और नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स आर आईज, अर्थात जहां ये गुण नहीं पाए जाते हैं या जिस स्त्री में ये गुण नहीं है, मुझे उससे नफरत है, चाहे फिर उसके गाल प्यारे हों, होठ प्यारे हों या आंखें प्यारी हों। एक बार पुनः देखें। बट ए स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज और नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज, अर्थात स्थिर और सुदृढ़ मस्तिष्क, कोमल भावनाओं और नियंत्रित इच्छाओं के साथ एक दूसरे के प्रति समान प्रेम से जुड़े प्रेमी युगल कभी न बुझने वाली प्रेमाग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और जहां पर भी ये चीजें नहीं पाई जाती हैं, अर्थात जिस स्त्री में उपयुक्त गुण नहीं पाए जाते हैं, कहीं कहता है कि ऐसी स्त्री के सौंदर्य से उसे नफरत है, फिर चाहे उसके गाल प्यारे हों, होठ प्यारे हों या आंखें प्यारी हों।
नाउ लेट्स सी इट इन इंग्लिश। आइए अब इसको अंग्रेजी में समझते हैं। The poet Mr. Thomas Carey says that the love couple who have a constant and stable mind with clear intentions, who have controlled desires and tender feelings, and who have equal love for each other, go on loving each other till their last breath. Their love fire goes on burning throughout their life. He means to say that the spiritual beauty helped the love couple to keep their love fire burning till the end of their life. The poet discussed the lady deprived of spiritual beauty despite of having physical attraction like lovely cheeks, lips or eyes. So okay students, thanks and have a nice day. बच्चों, जैसा कि पिछली पोएम में भी हमने बताया था आपको कि रेफरेंस एक कविता का सामान्यता एक ही होता है और कॉन्टेक्स्ट पद्यांश के अनुसार थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमने रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट दे दिए इसमें, और इसके अनुसार आपको गृह कार्य में इन दिए गए स्टैंजाज को अपने आप एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करना है। एंड as well as you have to identify figures of speech in each word of the poem if there is any. So okay, thanks, have a nice day, bye bye.